बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ऑल। तो हम कर रहे थे चैप्टर द एंड ऑफ टाइम, साइंस बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, यानी आखिर ज़मां के बारे में। क़यामत से पहले क्या निशानियां आएंगी। हमने पहला पार्ट इसका कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट आवर यानी कि सा को हमने डिस्कस किया था, और साइंस ऑफ लास्ट आवर की दो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी कि क्लासिफाइड द साइंस ऑफ द आवर इनटू माइनर और एंड मेजर साइंस। माइनर एंड मेजर साइंस आज हमने पढ़ने हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। तो बच्चों, यू रेडी? आवाज आ रही है? जी रेडी। अच्छा, माइनर साइंस बेटा ये है कि द माइनर साइंस आर दोज दैट start occurring well before the day of judgment. The minor signs are those, minor signs वो हैं, are those का मतलब वो हैं, that start जो शुरू होते हैं, that start occurring जो होना शुरू होते हैं। occurring का मतलब होना या वाक़या होना या एग्जीक्यूट होना या उनका अमल में आना। सही है। so those that start occurring well before the day of judgment. well before, देखें यहाँ well का लफ्ज जो है यूज हुआ है बहुत पहले। well before बहुत के तौर पर, जैसे well before यानी बहुत पहले, बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, कबल या पहले डे ऑफ जजमेंट से। डे ऑफ जजमेंट का मतलब क्या होता है? डे कहते हैं यौम को, और जजमेंट कहते हैं हिसाब को या जहां चेक किया जाए। सो डे ऑफ जजमेंट का मतलब, वेल बिफोर डे ऑफ जजमेंट का मतलब कबल यौमुल, बहुत कबल यौमुल हिसाब से। सही है, यानी कि कयामत के दिन से। कॉमा लगा आगे लिखा है, दे आर नॉट वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रा, ये देखें इसके दो पार्ट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इसको तेजी से पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब ये होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कहते हैं किसी चीज को जो गैर मामूली हो, यानी कि कोई आम चीज ना हो, कोई स्पेशल हो, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो, बहुत ही आम ना हो, यानी बहुत कॉमन सी चीज ना हो। जैसे आम सी चीज होती है ना, आज का दिन हो गया, नॉर्मल गुजर गया, ऐसा ना हो। एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी कि बहुत अहम हो। तो यहाँ क्या लिखा है? दे आर नॉट, यानी कि ये कोई गैर मामूली चीजें नहीं, यानी कि लाइट सी हैं। माइनर इसीलिए इनको कहा जा रहा है। माइनर कहते हैं छोटे को, और माइनर कहते हैं छोटे को, मेजर कहते हैं बड़े को। सही है बच्चा? सो ये हो गई बात कि बहुत पहले ऑकर होंगे, और दूसरी ये बात कि दे आर नॉट वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, यानी कि बहुत गैर मामूली नहीं होंगे, थोड़े से होंगे बस। सही है। अच्छा, अब इसके बाद ये बिल्डिंग्स हैं जो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेडिक्टेड दैट पीपल इन अरेबिया वुड compete. compete का मतलब मुकाबला करना। देखें, ये कंप्लीट नहीं है, ये है compete, COMPET। compete, कंपटीशन एक ही चीज है तकरीबन। compete करना, मुकाबला करना, कंपटीशन उस मुकाबले को कहते हैं। सही है, उस compete से ही निकला है कंपटीशन। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का मतलब किसी भी चीज को पहले से बताने को ना प्रिडिक्शन कहते हैं, कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है इसके हवाले से। या आप वेदर की फोरकास्ट होती है, यानी पहले से अंदाजा लगा के बताने को फोरकास्टिंग कहते हैं। सही है। और पहले से प्रिडिक्शन भी तकरीबन उसी मानों में यूज होता है, कि प्रिडिक्ट पहले से किया हुआ है, पहले से बताया हुआ है, या पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये होगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिडिक्टेड दैट पीपल इन अरेबिया would compete in building high rises before the end of time. यानी जो अरब के लोग हैं वो मुकाबले में होंगे, क्या तामीरात में, बिल्डिंग, इन बिल्डिंग का मतलब तामीरात में होंगे। हाई राइजेस, हाई राइजेस कहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं जो बहुत ऊंची बिल्डिंग हो ना, ऊंची ऊंची इमारतें, उसको कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। सही है। बिफोर द एंड ऑफ टाइम, यानी एंड ऑफ टाइम यानी कि कयामत से कबल। सही है। अच्छा, नंबर 2 क्या है? मेजर साइंस। मेजर साइंस क्या होता है? बड़ी वाली निशानियां, बड़ी निशानियां। सो द मेजर साइंस, the major signs are those that will occur close to the day of judgment and they are very extraordinary. हमने वहां क्या पढ़ा था? They are not very extraordinary. यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? They are very extraordinary. वहां था they are not, यहाँ है they are. सही है। The major signs, बड़े वाले signs are those, ये वो हैं, that will occur, जो होंगे, occur होंगे यानी कि वाक़ होंगे, क्लोजर टू द डे ऑफ जजमेंट। क्लोजर टू मतलब बहुत करीब। क्लोज, किसी चीज को क्लोज कहते हैं, क्लोज बंद करने को भी कहते हैं, और क्लोजर
करीब को भी कहते हैं, क्लोज टू या क्लोजर टू, मतलब बहुत करीब, सही है, टू द डे ऑफ जजमेंट। एंड दे आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, और ये इंतहाई बहुत ज्यादा गैर मामूली होंगे, यानी कि बड़े स्पेशल होंगे। अल्लाह सेज इन सूरतुल मुहम्मद, सूरह मोहम्मद, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत है कुरान की, सही। इसका मतलब है व्हाट आर दे वेटिंग फॉर, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर, ये जुमला कहा जाता है क्या, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। दे का मतलब वो किस चीज का, किसका इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग फॉर कहते हैं इंतजार करने को, बट लेकिन फॉर द आवर, यानी कि वो घंटे का, लास्ट आवर का, यानी कि यौमुल क़यामा अस्सा जो है उसका, टू कम अपॉन देम सडनली, कि वो आ जाए उनके ऊपर अचानक। सडनली कहते हैं अचानक, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है, सही है। इट्स साइंस हैव ऑलरेडी कम, इसकी जो निशानियां हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, यानी कि अभी आ रही हैं, आ, उसकी निशानियां आ रही हैं, सही है। इट्स साइंस हैव ऑलरेडी कम, what good will their reminder be to them when it does arrive? What good will their reminder be to them when it does arrive? कितना, what good, क्या अच्छा होगा उनके लिए। रिमाइंडर कहते हैं, पता है ना आपको, रिमाइंडर कहते हैं याद दहानी को, या किसी चीज को, जैसे अलार्म नहीं लगाते, वो भी एक रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर बी टू देम व्हेन इट डज अराइव, जब वो आ जाए तो कितना क्या अच्छा होगा उनके लिए रिमाइंडर, सही है, याद दहानी। अच्छा, अब है माइनर साइंस की तफसील, डिटेल्स। तो ये है माइनर साइंस इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, यहाँ देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि ये किसी खास तरतीब में नहीं है, यानी कि जिस तरह लिखा है ऐसे ही नहीं आएगा, हो सकता है कोई बाद वाली में लिखी हुई चीज पहले आ जाए और पहले लिखी हुई चीज बाद में आ जाए, सही है। The Prophet mentioned more than 50 minor signs of the hour in many of his ahadith. The Prophet mentioned, mention करना कहते हैं बताना या उसके बारे में तफसीलात बताना, mentioned more than 50 minor signs, more than 50 का मतलब 50 से जायद छोटे signs of the hour in many of his hadith, यानी सा के बारे में उन्होंने बताई इन मैनी ऑफ हिज अहादीस, अपनी बहुत सी अहादीस में, हदीस का जमा जो है अहादीस होता है, सही है। Many of many of these signs have already occurred. Many of these signs have already occurred, while others are yet to come about. सही है। Many of these signs यानी कि इसमें से बहुत से साइन, बहुत सी निशानियां have already occurred, पहले ही आ चुकी हैं। While others, जबकि दूसरी जो रहती हैं, बाकी वाली, are yet to come about, जो अभी आया चाहती हैं, अभी आने वाली हैं, सही है। However, we will learn a few of these minor signs in this chapter. बहरहाल हम जो है वो we will learn, हम पढ़ेंगे a few of these minor signs in this chapter. कुछ इसमें से साइंस पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सही है। समझ में आ रही है बच्चों आपको, जी। सही है। पहली क्या है, द कमिंग ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए यहाँ बुलेट पॉइंट्स लगे हुए, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, अब डैश लगा हुआ है, इसके ये पहला पॉइंट है, फिर ये दूसरा पॉइंट है, इस तरह इन्होंने माइनर साइंस के यहाँ पॉइंट्स बताए हुए हैं, सही है। बहुत सारे देखें पॉइंट्स हैं यहाँ तक, तो ये हम पढ़ लेते हैं आज, सही है। तो अब एक पॉइंट क्या है, द कमिंग ऑफ लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद या उनका आना। प्रॉफिट, कमिंग ऑफ लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, ऑफ कोर्स, ये पहले ही हो चुका है, जैसे हमें मालूम है। ऑफ कोर्स कहते हैं जैसे पता है हमें, सही है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once said, I was sent near the hour. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वो एक दफा कहा था कि मैं भेजा गया हूँ अस्सा के करीब, उस घंटे के करीब, यानी कि लास्ट आवर के करीब करीब मैं भेजा गया हूँ, यानी कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, तो इस दौर में उनके आने के बाद किसी भी वक्त आखिरी कयामत आ सकती है, सही है। तो एक निशानी ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, जो हमें पता है आ चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The disappearance of knowledge and the appearance of ignorance. Disappearance कहते हैं, और appearance, देखिए appearance का opposite है क्या, क्या है, बोले। Dis अपेरिया। disappearance,
अपीयरेंस का ऑपोजिट क्या है, उसका ऑपोजिट, जिद उसका डिसअपियरेंस। क्या है अपीयरेंस का ऑपोजिट, क्या है डिसअपियरेंस। यानी अपीयरेंस क्या ना, जाहिर होना, डिसअपियरेंस गायब होना। तो डिसअपियरेंस ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज जो है वो गायब हो जाए, एंड द अपीयरेंस ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहते हैं गुमराही को, यानी गलत काम लोग कर रहे हैं, उनको सही गलत में तमीज नहीं मालूम, गलत काम किए जा रहे हैं, गुमराह हुए में हैं, अल्लाह को मान नहीं रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे और लायानी में पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं इग्नोरेंस। सही है। द डिसअपियरेंस ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म जो है, ये नॉलेज कौन सा है, इल्म कुरान का, वही का इल्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म, इस्लाम का इल्म, वो गायब हो जाए और जाहिर होने लगे गुमराही। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु said, ये बहुत बड़े सहाबी हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु, लिखा है उन्होंने एक फरमाया, द प्रॉफिट said that नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जस्ट बिफोर द आवर, जस्ट बिफोर कहते हैं थोड़ा पहले, यानी कि अस्सा से थोड़ा पहले, देयर विल बी डेज इन विच नॉलेज विल डिसअपियर एंड इग्नोरेंस विल अपीयर। देयर विल बी डेज, कुछ ऐसे दिन होंगे, इन विच, जिसमें नॉलेज कहते हैं इल्म को, इल्म विल डिसअपियर, इल्म जो है वो गायब हो जाएगा, एंड इग्नोरेंस विल अपीयर, और गुमराही जो है, वो जहालत जो है वो जाहिर हो जाएगी। इग्नोरेंस जहालत गुमराही को कहते हैं। एंड देयर विल बी मच किलिंग, और होगी बहुत, मच यानी बहुत, किलिंग का मतलब कत्ल गारत करी, कत्ल होगा, कत्ले आम होगा। सही है। आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इब्ने माजा ऑल्सो नरेटेड बाय बुखारी एंड मुस्लिम, तो ये हदीस इब्ने माजा की किताब में भी है, ऑल्सो नरेटेड, और ऑल्सो नरेट हुई है, लिखी गई है, वहां पे रिकॉर्ड हुई है बुखारी में और मुस्लिम में। अब यहाँ क्या लिखा है, अगला पॉइंट, किलिंग किलिंग किलिंग, यानी कत्ल व गारतगरी, कत्ल व गारतगरी, कत्ल व गारतगरी। सही है, बुखारी एंड मुस्लिम ये लिखा है उसमें, बुखारी मुस्लिम में, किलिंग एंड मर्डर्स विल इंक्रीज, यानी कत्ल गारतगरी और अमवात जो है वो बढ़ जाएंगी। द लीडर ऑफ अ पीपल विल बी द वर्स्ट ऑफ देम, यानी लोगों का जो लीडर होगा वो उनमें से वर्स्ट होगा, उनमें से सबसे बदतरीन आदमी जो होगा ना, अखलाकियात के एतबार से, अपने कैरेक्टर के एतबार से और अपने तमाम चीज़ों के एतबार से, द लीडर ऑफ पीपल, जो लोगों का लीडर होगा, उनको रूलर होगा, विल बी द वर्स्ट, जो बदतरीन होगा उनमें से, ऑफ देम का मतलब उनमें से, देखें ये ऑफ देम लिखा है, गौर से देख लें, वर्स्ट ऑफ देम मतलब उनका, उनमें से सबसे बुरा आदमी वो लीडर बनेगा। They will rule according to their whims, not according to Quran and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they will rule according to their whims. वो अपनी चाहतों के हिसाब से, whims का मतलब चाहते, विश और वगैरह के हिसाब से, अपने तरीके से वो रूल करेंगे। They will rule according to their whims and not not according to Quran and Sunnah of the Prophet, और नहीं करेंगे कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे। नॉट अकॉर्डिंग, मुताबिक कहते हैं अकॉर्डिंग को, अकॉर्डिंग टू, नॉट अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना ऑफ प्रॉफिट, बुखारी एंड मुस्लिम की हदीस है ये। Indeed, the leaders of the Muslim world today are more known for their political or military prowess rather than knowledge of Islam. सही है। तो इंडीड कहते हैं यकीनन, यकीनन, इंडीड होता है यकीनन, द लीडर्स, जो लीडर हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, ऑफ द मुस्लिम टुडे, ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे, जो इस्लामी दुनिया के जो हुक्मरान हैं आजकल, आर मोर नोन, वो ज्यादा पहचाने जाते हैं, फॉर देयर पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रोवेस, अपने सियासी, फॉर देयर, देखें देयर का मतलब उनके, पॉलिटिकल मतलब सियासी, और मिलिट्री मतलब फौजी, प्रोवेस का मतलब ताकत। सही है। रादर देन होता है उसके अलावा, रादर देन के आगे जो चीज लगेगी वो चीज होगी जो नहीं है उनमें, रादर देन नॉलेज ऑफ इस्लाम, बजाय, रादर देन का मतलब होता है बजाय इसके कि वो उनके पास इल्म हो इस्लाम का। सही है, रादर देन नॉलेज ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम के इल्म के अलावा। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है, द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स विल बी वाइड स्प्रेड। कंजम्पशन, कंज्यूम करना किसी भी चीज को कहते हैं जो
استعمال ہو جائے, یوز ہو جائے, جیسے ہم لوگ کھانا کنزیوم کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات. اور گاڑیاں جو ہے وہ اس میں کنزیومیبل کیا ہوتا ہے, کنزمپشن اس کی کیا ہوتی ہے, فیول, پیٹرول یا ڈیزل یا گیس, صحیح ہے. اور اسی طرح ہر چیز کا کنزیومر ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہر چیز میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کنزیوم کیا. اب انسان کیا کنزیوم کرتے ہیں, کچھ لوگ جو غلط ہے, انٹاکسیکینٹس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے, غلط چیزیں, جیسے جو مطلب جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر شراب اور سگریٹس اور تمباکو اور نشہ کی بدترین چیزیں, بری بری الٹی سیدھی چیزیں بس, تو چرس, ہیروئن, اس طرح کی چیزیں, یہ سارے انٹاکسیکنٹس ہیں, صحیح ہے. The consumption of intoxicants will be widespread. Widespread کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا, بولیں widespread. 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 Widespread کا مطلب بہت زیادہ پھیل جائیں گی, بہت زیادہ پھیل جائیں گی, صحیح ہے. اسپریڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا, وائڈ اسپریڈ مطلب بہت زیادہ پھیل جانا. بخاری اینڈ مسلم کی حدیث ہے یہ. This is referring to the consumption of alcohol, spirits and other intoxicants. اچھا, this is referring to مطلب یہ اشارہ اس طرف کر رہا ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے, refer to یا referring to. اب this is referring to کا مطلب یہ intoxicants کی بات ہو رہی ہے. This is referring to the consumption مطلب لینا یا استعمال کرنا, of alcohol ہوئی شراب, اسپرٹ بھی شراب کی ایک فارم ہوتی ہے, اینڈ ادر انٹاکسیکینٹس, اور دیگر جو میں نے نام لیے, چرس, ہیروئن, افیون, یہ وہ. دس از انڈیڈ وائڈ اسپریڈ ان ٹوڈیز ورلڈ. کہہ رہے ہیں یہ مصنف کہہ رہے ہیں, جو رائٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں چیزیں آج کی دنیا میں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ باہر جائیں شراب کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں, لوگ پھر سگریٹ, چرس, یہ وہ پی رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ سائن تو ویسے ہی نظر بھی آتا ہے. ویمن کا مطلب خواتین, عورتیں. اب دیکھیں یہاں پہ اے ہوتا تو ایک عورت ہوتی, یہاں پہ MEN ہے تو اس کا مطلب خواتین یعنی کافی ساری عورتیں. خواتین will outnumber men. آؤٹ نمبر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں عورتیں ہو جائیں گی. آؤٹ نمبر مین یعنی مین سے تعداد ان کی بڑھ جائے گی. یہ جملہ دیکھ لیں, بہت امپورٹنٹ ہے. women will outnumber men یعنی عورتیں بڑھ جائیں گی مردوں سے, صحیح ہے. اب دیکھیں MEN ہے یہاں پر, MEN کا مطلب یہ بھی بہت سارے مرد ہیں, بہت سارے آدمی ہیں, صحیح ہے. Eventually 50 women to each man. ایونچولی آخر کار کتنی ہو جائیں گی, 50 عورتیں ہو جائیں گی ایک آدمی کے اوپر, صحیح ہے. یعنی کہ ایک مرد ہوگا اور 50 عورتیں, عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی اور مردوں کی اتنی کم ہو جائے گی. بخاری اینڈ مسلم, بخاری مسلم کی حدیث ہے. Paying zakah alms becomes a burden and miserliness becomes widespread. یعنی زکوٰۃ دینا جو فرض ہے, جس کے پاس بھی پیسے ایک خاص مقدار سے نصاب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, صحیح ہے. اس کو alms بھی کہتے ہیں, صحیح ہے. Paying zakah becomes a burden, یہ بن جائے گا, becomes کا مطلب ہو جائے گا یا بن جائے گا ایک بوجھ. اینڈ miserliness بیٹا کس کو کہتے ہیں, کنجوسی کو. کس کو کہتے ہیں, کنجوسی کو. miserliness becomes widespread. miserliness جو ہے وہ ہو جائے گی بہت widespread, بہت زیادہ پھیل جائے گی. miserliness will be thrown into the hearts of people, یعنی کنجوسی جو ہے وہ داخل ہو جائے گی یا into the hearts of people, لوگوں کے دلوں میں کنجوسی آ جائے گی. یعنی ہر چیز میں وہ کنجوسی دکھائیں گے, لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے, مسکینوں کو, غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ تو فرض ہے, اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے. تو صدقہ, خیرات, غریبوں کی مدد کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ کام کم ہو جائے گا, صحیح ہے. People will treat a man with respect out of fear for some evil he might do. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. People will treat, لوگ ٹریٹ کریں گے یا برتاؤ کریں گے ایک شخص کے ساتھ, ایک آدمی کے ساتھ, with respect out of fear. People will treat a man with respect, لوگ کسی شخص کی عزت کریں گے. treat a man with respect کا مطلب اس کے ساتھ برتاؤ کرنا عزت والا, respect کہتے ہیں عزت. تو treat a man with respect مطلب لوگ برتاؤ کریں گے عزت کے ساتھ کسی ایک آدمی سے, out of fear, خوف کی وجہ سے, for some evil he might do,
کی کے لیے کہ وہ کوئی سم ایول کوئی برا یا کوئی برائی ان کے ساتھ کر سکتا ہو. ہی مائٹ ڈو کا مطلب وہ کر سکتا ہو. فار سم ایول ہی مائٹ ڈو یعنی کہ وہ برائی جو ان کے ساتھ وہ کر سکتا ہو اس کے ڈر سے, آؤٹ آف دیٹ فیئر پیپل ول ٹریٹ اے مین ود ریسپیکٹ. لوگ برتاؤ کریں گے عزت کا کسی شخص کے ساتھ اس کی خطرے اور ڈر کی وجہ سے کہ جس کی کہ وہ کوئی ان کو برائی ان کے ساتھ نہ کر دے. فار سم ایول ہی مائٹ ڈو. صحیح ہے. ہی مائٹ ڈو, مائٹ ڈو کا مطلب شاید کر دے, کہتے ہیں نا شاید یا ہو سکتا ہے, چانس ہو اس کے کرنے کا, تو ہی مائٹ ڈو جو کر سکتا ہو. صحیح ہے. The last ones of the ummah begin to curse the first ones. یعنی امت کے اندر جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں وہ شروع کر دیں گے, شروع کر دیں گے ٹو کرس. کرس کا مطلب برا بھلا کہنا, لعنت دینا, لان تان کرنا, یا کہنا کہ ہم سے جو پہلے والے تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے. صحیح ہے. سو دا لاسٹ ونس آف دا اما بگن ٹو کرس دا فرسٹ ونس. جو آخر کے لوگ ہیں وہ شروع والے لوگوں کو کرس کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ سارے کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ مائنر سائنس. پیپل ول بلیو ان ایسٹرولوجی. صحیح ہے. لوگ جو ہے ایسٹرولوجی پہ بلیو کرنا شروع کریں گے. ایسٹرولوجی کیا ہے؟ ان دا اسٹارس. اسٹارس کی ایسٹرولوجی کیا ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہوتے اسٹارس کہ آپ کا کیا ہے, میرا لیو ہے, آپ کا کیا ہے پائسز ہے, اور ان پائسز کے اندر پھر وہ ایک ایسٹرولوجسٹ ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ستاروں کے ذریعے بتاتا ہے کہ بیکاز ستارے ابھی اس لوکیشن پر ہیں تو آپ کا جو ہے وہ تقدیر ایسے ہوگی. تو یہ تقدیر صرف اللہ کو معلوم, ہم صرف اللہ پر بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تقدیر, ہم ایسٹرولوجسٹ پہ بلیو نہیں رکھتے. تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ ایسٹرولوجسٹ کی طرف لوگ سٹارز میں پڑ جائیں گے. تو سٹارز میں پڑھنا اچھی بات ہے بچوں؟ نہیں. ہاں. پیپل ول بلیو ان ایسٹرولوجی. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسٹرولوجی سے. صحیح ہے. ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ پیپل ول ریجیکٹ القدر, دا ڈیوائن ڈگری آف ڈیسٹینی. جو الہام اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے نا, ڈیسیجن ڈگری آف ڈیسٹینی, قسمت کی جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کو لوگ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. پیپل ول ریجیکٹ القدر. القدر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں تقدیر پر بلیو کرنا ہوتا ہے کہ یہ تمام اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. تو پیپل ول ریجیکٹ القدر. پیپل لوگ اس پہ یقین کرنا چھوڑ دیں گے. ریجیکٹ کا مطلب چھوڑ دیں گے, اس کو ترک کر دیں گے. ٹائم ول پاس ریپڈلی. یہ بخاری میں لکھا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ تیزی سے گزرے گا. ول پاس ریپڈلی, تیزی سے گزرے گا. لوگ بولیں گے ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. ٹائم ول ہیو نو بلیسنگس. وقت کے اندر کوئی رحمت نہیں ہوگی, کوئی برکت نہیں ہوگی, برکتیں ختم ہو جائیں گی وقت کے اندر سے. یعنی اتنا وقت گزر جائے گا اور چھوڑا سا کام ہوگا بھی نہیں. صحیح ہے. گڈ ڈیڈس ول ڈیکریز. اچھے اعمال, یہ بخاری میں لکھا ہے, گڈ ڈیڈس ول ڈیکریز. اچھے اعمال جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. The truthful person will not be believed and the liar will be believed. جو سچا آدمی ہے اس کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا, and the liar جو جھوٹا ہے, liar دیکھیں اسپیلنگ دیکھ لیں, LIAR, یہ یاد کرنا ہے آپ نے. liar will be believed. liar جو ہے اس پر یقین کیا جائے گا. Men will begin to look like women and women will begin to look like men. مین یہ دیکھیں مرد جو ہیں وہ لگنے لگیں گے, will begin to look like. لک لائک کہتے ہیں اس جیسا لگنا. صحیح ہے. بگن کا مطلب شروع ہونا. بگن ٹو لک لائک یعنی لگنے لگیں گے عورت کی طرح, ویمن. اینڈ دا ویمن ول بگن ٹو لک لائک مین. اور عورت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی دکھنا آدمی کی طرح. ریفرنگ ٹو ٹرانسویسٹیٹیز. صحیح ہے. تو یہ ریفر کیا جا. اچھا, ٹرانسویسٹیٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈریسنگ کرنا کہ وہ جیسے مرد ہیں تو وہ عورتوں کو اچھے لگنے لگ جائیں, اور عورتیں جو ہیں وہ دکھانے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے مردوں کو ڈریسنگ کرنا شروع کر دیں. صحیح ہے. سو مین ول بگن ٹو لک لائک ویمن. بگن کا مطلب آپ کو بتا چکا ہوں, لگنے لگیں گے, اسٹارٹ ہو جائیں گے. بگن شروع کرنے کو کہتے ہیں. مین ول بگن ٹو لک لائک ویمن یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح لکنے لگیں گے. اینڈ ویمن ول بگن ٹو لک لائک مین, اور عورتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی مردوں کی طرح لگنا. ریفرنگ ٹو ٹرانسویسٹیٹیز. یہ ٹرانسویسٹیٹیز یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا, مرد اور عورت کا اس طرح کی ڈریسنگ اور اس طرح کا بھیس بدلنا. صحیح ہے.
The appearance of Al-Mahdi. He is a great man and his name is Muhammad ibn Abdullah, just like the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will spread justice in the world and encourage people to practice Islam. सही है. The appearance of Al-Mahdi. Al-Mahdi alayhi salam आ जाएंगे. He is a great man. ये एक अजीम इंसान है. And his name is, और उनका नाम क्या है? Muhammad ibn Abdullah. नबी जस्ट लाइक द नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम ऐसे ही था ना, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तो ये आएंगे, इनका नाम होगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला. ही विल स्प्रेड जस्टिस इन द वर्ल्ड. ही विल स्प्रेड, वो फैलाएंगे. जस्टिस का मतलब इंसाफ. ईसा समझ में आ रहा है आपके? जस्टिस का क्या मतलब है? इंसाफ. इंसाफ का मतलब है कि जो गलत करे उसको सजा मिले, जो सही कर रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए. सही है. He will spread justice in the world, दुनिया के अंदर, and encourage people to practice Islam. यानी वो हौसला अफजाई करेंगे और बढ़ाएंगे. encourage मतलब हौसला अफजाई करना या बढ़ाना या हिम्मत अफजाई करना लोगों की, कि वो प्रैक्टिस इस्लाम करें, यानी इस्लाम को अपनी जिंदगी में लेकर आए, प्रैक्टिस करें, उसको अमल करें इस्लाम के ऊपर. सही है. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, the Mahdi will be one of my descendants. He will fill the earth with justice and fairness, just as it was filled with injustice and oppression. And he will rule for 7 years. Reported by Abu Dawud. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी will be one of my descendants. यानी उनमें से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के descendants में से एक होंगे महदी. He will fill the earth with justice and fairness. वो fill कर देंगे जमीन को justice यानी इंसाफ से, और fairness मतलब हर काम सही होगा. फेयर करना मतलब सही काम करना. सही है. just as it was filled with injustice and oppression. तो अब injustice का opposite क्या है? injustice. बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पहले इट वॉज फिल्ड, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उससे पहले वो फिल हुआ होगा इनजस्टिस यानी नाइंसाफियों से, एंड ऑपरेशन का मतलब जुल्म से. ऑपरेशन किसको कहते हैं बच्चों? जुल्म. जुल्म. ऑपरेशन से. सही है. एंड ही विल रूल फॉर 7 years. और वो हुकूमत करेंगे. ही विल रूल. रूल का मतलब हुकूमत करना. क्या मतलब रूल का इब्राहिम? बरीरा क्या मतलब है रूल का? हुकूमत करना. क्या करना? हुकूमत करना. फॉर 7 years. वो 7 साल के लिए हुकूमत करेंगे. रिपोर्टेड बाय अबू दाऊद. ये रिपोर्ट किया कि इन्होंने अबू दाऊद की. अबू दाऊद किताब का नाम है हदीस की. सही है. तो ये हमारे माइनर साइंस हमने आज कंप्लीट कर लिए. फिर अगले सेक्शन में हम करेंगे इंशाल्लाह मेजर साइंस. वो भी ऑर्डर में नहीं है, तो उसके बारे में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेजर साइंस है. और फिर सेलेक्टेड अहादीस देखेंगे. एंड देन हमारा टॉपिक के बकिया पोर्शंस को देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द चाल. सही है बच्चों? समझ में आ रहा है आपके? जी. आपने जी इसको आ रहा याद है. करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी. सही है. कोई सवाल तो नहीं है आपका? याहिया? नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ उसको वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना. सही है. हाँ. जज़ाकल्लाह खैरन. चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेसन में. सही है. अस्सलाम वालेकुम.